Hi everyone, welcome to All Study channel and lecture 2 of SQL queries session. So, in last video, what we have covered? We have covered how we can create database, how we can drop that, how we can use that, and how we can create tables, insert values into it, and some data types like float, int, boolean, and varchar, char, and their difference between them. Okay, and some SQL commands like DCL, DDL, DML, DQL, etc. So in this video we will cover some more SQL queries and what are the keys and what are the constraints. Okay, let's start it. तो हमने लास्ट वीडियो में SQL कमांड्स पढ़े थे. अब हम पढ़ेंगे कुछ और क्वेरीज. जैसे कि पहली क्वेरीज अपनी ये है कि पहले हम जब क्रिएट डेटाबेस करते हैं तो हम डायरेक्ट उसका नाम लिख देते हैं. सपोज मैंने क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम क्रिएट कर देते हैं. अब सपोज मेरे को एक और डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है, और मैंने उसी का नाम सेम रख दिया अपने पहले डेटाबेस की तरह, बट वो तो एरर देगा जब मैं उसे रन करूँगी. तो वहाँ पे मैं एक और कीवर्ड यूज़ करती हूँ, इफ़ नॉट एग्जिस्ट. अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता है तो मेरा क्रिएट हो जाएगा. अगर वहाँ करता है पहले से एग्जिस्ट तो हमें कोई कमांड एरर दे देगा नीचे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, वरना कोई दिक्कत नहीं होगी, एरर वैसा नहीं आएगा. ठीक है. सिमिलरली हमें ड्रॉप करना हो तो इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ड्रॉप हो जाएगा, अगर नहीं करता होगा तो कुछ नहीं होगा. ऐसे ही हमें डेटाबेस देखना है. हमने जैसे बहुत सारे डेटाबेस बनाए हैं तो हमारा वो कौन सा डेटाबेस है, कौन कौन से डेटाबेस हैं. तो हमारे शो डेटाबेस जब हम लिखेंगे क्वेरी शो वर्ड से तो हमारे जितने भी डेटाबेस हैं वो हमें शो कर देगा. सिमिलरली जब हम शो टेबल्स करेंगे तो हमारे शो कीवर्ड से हम टेबल करेंगे, जितनी भी टेबल्स हैं हमारे हर एक डेटाबेस में हमें उसकी लिस्ट बना के दे देगा. ये मेरी टेबल है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3. अब सपोज मेरे को उस टेबल में इंसर्ट करना है. हमने पहला क्या तरीका देखा था इंसर्ट करने का, कि पहले हम इंसर्ट कैसे करती थी. मैं लिखती थी इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कोई भी नेम दे दिया, वैल्यूज़, और यहाँ पे जैसे 1, जैसे यहाँ पे अमन, ये मैंने कोई भी दे दिया सीरियल नंबर, और यहाँ पे दे दी मैंने नेम. ठीक है, ये अपना नेम होता था टेबल में. सपोज मैंने इंसर्ट ऐसे करती थी पहले मैं. अब ये क्या करना पड़ता था, जब मैं दूसरा कोई इंसर्ट करना है मेरे को डेटा, तो मैं क्या करूँगी, सेम चीज़ लिखूँगी, इंसर्ट इनटू वैल्यू, सपोज 2 राम. ठीक है. अब ये बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करें ना जिससे हमें रिपीट ना करना पड़े. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम. टेबल नेम के साथ हम कॉलम का नाम भी देते हैं, जैसे सीरियल नेम और नेम. यहाँ पे सीरियल नेम आएगा और यहाँ पे नेम आएगा, जिससे उसे पता चल जाए कि हमें जितना भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे वो सीरियल नंबर में करेंगे और ये नेम में करेंगे. फिर क्या उसमें वैल्यूज़ क्या डालेंगे, वैल्यूज़ सपोज 1 अमन, 2 राम. ठीक है, ऐसी कॉमा लगा के हम बहुत सारी वैल्यूज़ इंसर्ट कर देंगे डेटा, अपना डेटा जो भी उस टेबल में, और लास्ट में सेमी कॉलन लगा के बंद कर देंगे. ऐसा हम मल्टीपल डेटा इजीली इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं. अब हमारी कीज़ क्या होती हैं. ठीक है, कीज़ क्या होती हैं अपनी, पहली होती है, 2 कीज़ होती है हमारी, प्राइमरी और फॉरेन की. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम पहले तो देखते हैं यूज़ कहाँ करते हैं. यूज़ कहाँ करते हैं मैं बताती. अभी हमने पढ़ा था जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. फिर उसका हम डेटा टाइप लिखते हैं. सपोज सीरियल नंबर था तो उसका इंट होगा. यहाँ पे कंस्ट्रेंट. तो ये जो कंस्ट्रेंट वर्ड है, कंस्ट्रेंट कौन कौन से हो गए अपने, प्राइमरी की, ठीक है, ये फॉरेन की, ये हमारे कंस्ट्रेंट ही होते हैं. तो यहाँ पे हम प्राइमरी की वर्ड यूज़ करेंगे, फॉरेन की वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है, हमारे कीवर्ड है ये जो हम यूज़ करते हैं. अब ये होते क्या हैं, प्राइमरी की मतलब होता है जब हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम के आगे. ठीक है, सपोज मैंने ये जब लिखा था क्या सीरियल नंबर, ठीक है, इसका डेटा टाइप था इंट, और मैंने यहाँ पे लिखा था प्राइमरी की. ठीक है,
कॉमा लगा के आगे और होंगे जब हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसमें ये क्या होगा, जो ये कॉलम होगा ना टेबल का, इसमें हर एक वैल्यूज़ एक तो इंसर्ट होनी चाहिए, इसमें कोई भी एक कॉलम हम छोड़ नहीं सकते, वो नल नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। एक तो हर एक वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए उसमें, और क्या कर सकते हैं, हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। सपोज़ हम कोई भी एम्प्लॉयज़ होंगे कंपनी में, तो हम उसकी आईडी जो देंगे हर एक की यूनिक होगी। जैसे अपने क्लास में सबके रोल नंबर्स क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, ठीक है। हर ऐसा तो नहीं ना एक ही नाम से, मतलब एक ही रोल नंबर से 2 इंसान होंगे, नहीं ना, हर एक का यूनिक होता है। तो हम जब हमें टेबल में कोई चीज़, ऐसी चीज़ रखनी हो जिसमें हर एक का इंसान का कोई भी चीज़ यूनिक हो, मतलब हर एक डेटा रो यूनिक हो, तो उसके लिए हम प्राइमरी की बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। जब क्रिएट करते समय हम सीरियल नंबर को प्राइमरी की देते हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है, यूनिकनेस है, ठीक है। अब फॉरेन की क्या होता है, बेसिकली जब हम ये बनाते हैं तो हम एक रेफरेंस लेते हैं किसका प्राइमरी की का ही रेफरेंस लेते हैं, बट वो दूसरी टेबल से होना चाहिए। और एक और चीज़, जब प्राइमरी की बनाते हैं ना, तो वो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बन सकती है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकती। हाँ, दूसरी टेबल में दूसरी प्राइमरी की बना लो, बट एक टेबल में एक ही बनेगी। और फॉरेन की मल्टीपल हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की जब हम बनाते हैं, इसका मतलब होता है, मतलब 2 टेबल को कनेक्ट करना आपस में। और 2 टेबल क्यों कनेक्ट का कह रही हूँ मैं, क्योंकि हम जब फॉरेन की बनाते हो हमें रेफरेंस देना ही पड़ता है दूसरी टेबल का, बट जब हम रेफरेंस कनेक्ट करते हैं दूसरी टेबल से, तो वो प्राइमरी की ही होनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, जब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर इंट प्राइमरी की, ये हमारा वो है प्राइमरी की है। अब मैं इसको नीचे क्या लिखूँगी, एक लास्ट में हम कॉलम बनाते हैं, उसमें लिखते हैं फॉरेन की क्या, सिटी आईडी। सपोज़ ये सिटी आईडी को मैंने फॉरेन की बनाया है, यहाँ पे सपोज़ मैंने एक सिटी आईडी दिया रहता, यहाँ पे इंट दिया रहता, और यहाँ पे फॉरेन की लिखा होता, ठीक है। तो अब मैं इसी के नीचे सब कॉमा दे के लिख देती, फॉरेन की क्या है हमारी सिटी आईडी, और उसमें रेफरेंस क्या देती, रेफरेंस किसका, दूसरी सिटी, ये क्या है, टेबल का नाम है, ये हमारी सिटी टेबल है दूसरी, उसकी आईडी कॉलम पे, क्योंकि आईडी हमारी प्राइमरी की है। अब इससे तो हमारा चलो कनेक्ट हो गया, हमें ये पता चल रहा है। अब कनेक्ट कर लिया, इसका काम क्या है फॉरेन की का, फॉरेन की इसलिए हम बनाते हैं जिससे हमारी रिडंडेंसी रिड्यूस हो। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट होते हैं ना, हमें बार बार लिखना पड़ता है अपनी टेबल में, हाँ ये राहुल है, इसने बीटेक करा है, ठीक है, ये अमन है, इसने भी बीटेक करा है, बट जो अमन है उसने आईटी लिया है, तो मतलब ये बीटेक मुझे 2 बार लिखना पड़ रहा है ना, मतलब डुप्लीकेट हो रहे हैं उसमें डेटा। तो हम ये कम करने के लिए हम फॉरेन की को दूसरी टेबल से कनेक्ट करते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखो, ये जो सिटी आईडी थी ना, सिटी आईडी अपनी इसमें 1 है, 2 है, 3 है। अब यहाँ पे 2 2 है ना, अब मैं क्या करूँगी, मेरे को पता लगाना है कि सिटी नेम कौन कौन से हैं। सिटी नेम मेरे पास 3 दे रखे हैं ऑप्शंस, एक तो C1, C2, C3। अब जो 2 वाला होगा ना, वो किससे कनेक्ट है, अपना आईडी से। अब 2 नंबर के आईडी में देखेंगे, जितने भी 2 नंबर के होंगे इसमें, वो सिटी नेम कौन से बिलोंग करते होंगे, सिटी 2 से। इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, एक तरीके से एक बास्केट में रख दिए, उसमें बता दिए मार्केट में उसमें कि मेरे पास सिर्फ मैंगो है, एप्पल है। अब चाहे राहुल ले उसे, चाहे अमन ले एप्पल को, दोनों को एक ही ले। सिमिलरली इसलिए मतलब ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी, उससे दिक्कत नहीं हो रही टेबल में। मतलब अगर हम सिटी नेम को इसी टेबल में दे देते तो वो क्या हो जाता, हमें बार बार लिखना पड़ जाता। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हमने एक फॉरेन की का अलग टेबल बना दिया, उससे कनेक्ट कर दिया कोई भी प्राइमरी की से, ठीक है, जिसकी वैल्यूज़ इंटीजर और ये सब सेम होनी चाहिए। बस यही फॉरेन की का काम है और हम इसीलिए बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे कीज़। अब कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट अभी मैंने बताया। कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, जैसे ये हम
जब लिखते थे ना सीरियल नंबर, इंट, प्राइमरी, ये प्राइमरी की ये कीवर्ड, एक ये कंस्ट्रेंट हो गया, फॉरेन की ये कंस्ट्रेंट हो गया। सिमिलरली ऐसे और होते हैं जो हम इन्हीं के आगे इन्हीं की जगह यूज़ करते हैं, जैसे नॉट नल। नॉट नल मतलब ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि कोई भी कॉलम अपना नल नहीं होनी चाहिए उसमें वैल्यूज़। जैसे सीरियल नंबर था, इसमें जब भी कभी मैं इंसर्ट करूँगी डेटा तो मैं नल खाली नहीं छोड़ सकती, मुझे भरना ही पड़ेगा, किसी का भी डेटा हो भले ही आगे, ठीक है। इसमें कोई भी खाली नहीं छोड़ सकती। यूनिक और प्राइमरी की, यूनिक में देखो दोनों में डिफरेंस होता है बहुत थोड़ा। यूनिक क्या होता है, यूनिक मतलब जब हम कीवर्ड यूज़ करेंगे तो जितना भी डेटा है उसमें सारी जितना भी डेटा है हर एक चीज़ यूनिक होनी चाहिए, सबका डेटा, ठीक है, जो जो भी हम इंसर्ट करेंगे। और प्राइमरी की में भी सारा डेटा इंसर्ट जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। बट प्राइमरी की में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ नल नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी डेटा जब भी इंसर्ट करें हम नल किसी का नहीं छोड़ सकते, एम्प्टी ब्लॉक नहीं छोड़ सकते। वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ नंबर कुछ तो करना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा डेटा। बट यूनिक में हम एटलीस्ट एक या एक से थोड़े से ज़्यादा, मतलब एक होगी नल तो चलेगा, ज़्यादा होंगी तो भी चलेगा, बट एक ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हम इसमें मतलब यूनिक में हम नल छोड़ सकते हैं बट वो यूनिक भी होना चाहिए। मतलब सिंपल ये है, यूनिक में कॉमन होनी चाहिए, मतलब कॉमन नहीं सॉरी मतलब यूनिक होनी चाहिए वैल्यूज़। प्राइमरी की में भी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, बट इसमें हम नल नहीं छोड़ सकते और इसमें हम नल छोड़ सकते हैं, बस। ऐसी डिफ़ॉल्ट होता है अपना एक। डिफ़ॉल्ट में ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट से आ रहे हैं, हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। मतलब सपोज़ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या क्या नाम कि कितनी सैलरी दूँ, तो डिफ़ॉल्ट मैंने उसकी सैलरी दे दी सपोज 6,000, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हमें कुछ नॉलेज नहीं है तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी कुछ भी। सपोज़ मैंने वहाँ पे डाल दिया नील, सपोज़ हर जगह जहाँ मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू हम क्रिएट कर देते हैं। अगर मैं वहाँ डेटा इंसर्ट नहीं करूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली नील हमारा आ जाए, जिससे वो क्या होगा, एक तरीके से हम यूनिक में डाल सकते हैं उसे। जैसे अगर यूनिक होगा तो उसमें नल तो कर सकते हैं ना, बट वही है कि नहीं सॉरी प्राइमरी की का देखें तो प्राइमरी की में हमें नल नहीं छोड़नी पड़ती बट यूनिक होनी चाहिए। तो सिमिलरली ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी कॉलम ना छूटे हमें कुछ करके ऐसा, ठीक है। ऐसी डिफ़ॉल्ट के लिए हम लिख सकते हैं कॉलम का नेम और फिर लास्ट में इंट और डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज़ करके कोई भी चीज़ डाल देंगे। अगर इंटीजर होगी, इंटीजर है तो हमें इंटीजर वैल्यू डालिए, कैरेक्टर होगी तो कैरेक्टर डालेंगे, बस यही था, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए कीज़ और कंस्ट्रेंट आज के लिए। So that's all for the lecture 2, and I am hoping that you are understanding my teaching, and if you feel any doubt please do comments and I will definitely reach out to you and will give you an answer of that. Okay, so till yet in lecture 1 and lecture 2 we have covered our main part like basics of SQL, and in ongoing videos, like in next ongoing videos, we will start with more advanced queries. So for that please learn lecture 1 or lecture 2 what I have taught you, and ready for the next video. Bye bye.